सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लाहौरी साहब। दो नारे लगाएंगे हमारे महबूब नेता वाल्मीकि वीर सेना के संस्थापक और एमसीडी से कमिश्नर रिटायर्ड राय साहब अशोक कुमार जी कुछ जरूरी कारणों की वजह से विलंब से आए, उन्होंने क्षमा याचना कर ली है। मैं चाहूंगा सभी साथी जोरदार नारों के साथ हमारा साथ देंगे। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हाथरस के डीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हाथरस के डीएम को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये कैसा अंतिम संस्कार है, ये भी बलात्कार है, ये भी बलात्कार है। ये कैसा अंतिम संस्कार है, ये भी बलात्कार है। ये कैसा अंतिम संस्कार है, ये भी बलात्कार है। ये कैसा अंतिम संस्कार है, ये भी बलात्कार है। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरा गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। साथियों, जैसा कि ये कार्यक्रम हमारा 11:30 बजे से चल रहा है, पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 50 आदमियों की हमें परमिशन दी और 2 घंटे का समय दिया, जो 2 बजे समाप्त होने जा रहा है। और उसके बाद हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को अपना ज्ञापन देने जाएंगे पुलिस के द्वारा। और साथियों, इस मंच के माध्यम से वाल्मीकि वीर सेना के हमारे महबूब नेता राय साहब अशोक कुमार जी का संकल्प, उनका संकल्प हम सबका संकल्प है। राय साहब ने तो परसों मुझे कहा था, चावरिया जी 50 गाड़ियों की तैयारी करो, हम अभी रात को हाथरस जाएंगे, अपनी बेटी को, उनके परिवार को वहाँ हमारी जरूरत है, उनको न्याय की जरूरत है, उनको सुरक्षा की जरूरत है। और हमने गाड़ियों का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन जैसा कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस, वहाँ का सीएम जिस तरह की तानाशाही उन्होंने दिखाई, उसको देखते हुए राय साहब ने हमें कहा कि भाई वहाँ तो मारामारी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ इंसाफ मिलने की कोई हमें अंदेशा नजर नहीं आता। तो आप दिल्ली में जंतर मंतर के माध्यम से, सारी मीडिया के माध्यम से, अपने समाज के लोगों के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। तो राय साहब हमारे बीच में आ गए, वो अपनी बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि वो सीधे अपनी बात को कहें। जी की जो हत्या हुई है, बलात्कार के साथ साथ जो हत्या हुई है, वो आप जानते हैं कि कितनी शर्मनाक और एक बहुत बड़ा एक कलंक है हमारे समाज, मतलब इसमें जातिवाद समाज को लेकर जिस तरीके से किया गया है। उस जाति के लोगों ने वाल्मीकि समाज या जितने भी दलित जाति हैं उनके साथ जो एक बहुत ही अन्यायपूर्वक तरीके से जो किया गया है, वो उसके ऊपर एक विचार करने की जरूरत है। साथियों, मैं बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं कि जब तक जातिवाद रहेगा ये अत्याचार होते ही रहेंगे। हमारी वाल्मीकि वीर सेना का लक्ष्य है, आप देखिए लिखा भी है कि जाति मुक्त समाज की बात करना। हम जाति मुक्त समाज की बात करना चाहते हैं, हम किसी पर्टिकुलर जाति के खिलाफ नहीं कुछ ऐसा कहना चाहते, क्योंकि जातिवाद से भरा पड़ा है। भारत का जो सबसे बड़ा एक कलंक है वो जातिवाद ही है। आज जातिवाद के नाम पर सत्ता में लोग आते हैं, जातिवाद के नाम पर दबाव डालते हैं। आज ये जो कुछ है मनीषा का, इसके अंदर मैं डीएम को या एडीएम को या एसडीएम को या पुलिस वालों को मैं इसके अंदर जो है दोषी नहीं मानता। इसके पीछे दोषी शासक जो वर्ग है, जो शासक था वहां, उसके बिना बच के कुछ नहीं हो सकता।
आप खुद सोचिए कि एक एसपी को एक वाल्मीकि समाज की लड़की के को रातों रात जलाने की क्या जरूरत पड़ी? डीएम को क्या जरूरत पड़ी कि उसको एक वाल्मीकि समाज की लड़की को वहाँ एक मतलब रात के 2:45 पर जो है ना जलाया, वो भी जंगल, और वो पेट्रोल डाल के गया। वो हमने देखा, एबी न्यूज पे देखा। साथ ही इसके पीछे सियासत किसकी है, कौन लोग हैं? वो ठाकुर लॉबी थी, जो बहुत बड़ी लॉबी है वहां पर यूपी के अंदर। और मुझे कहते हुए बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, वहां का शासन भी ठाकुर वर्ग का है, जो हमारा योगी आदित्यनाथ योगी जी है, चीफ मिनिस्टर, जिसका एक इशारा ही था, सामने कोई नहीं आता। इशारा होता मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मैं सारी पॉलिटिकल चीजों को जानता हूँ कि कैसे कुछ काम करने के ऊपर से कैसे इशारा आता था हम लोगों को कि ये करो वो करो। और वो हमारी मर्जी थी, कहीं हमने उस विरोध भी किया कि नहीं भी किया, और हमारे को उसका मुकदमा भी पड़ा। लेकिन सवाल ये यहाँ पर है कि जातिवाद जब तक हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान के अंदर इसी प्रकार की हत्या रहेगी। उन्होंने क्या सोचा था कि एक वाल्मीकि लड़की जो बेचारी खेत में काम कर रही होगी, उसको किस तरीके से हरकत करी वो आप जानते ही हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों एक वाल्मीकि लड़की, क्योंकि वो असहाय थी, उसकी वो बेचारी काम करती होगी, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन खराब होगी, उन्होंने कहा इसको दबा लो क्योंकि इसका कोई नहीं होगा। लेकिन नहीं, वाल्मीकि वीर सेना इस केस को इतनी मजबूती से आगे लेके जाएगी, और जहां तक होगा हम ये पूरी कोशिश करेंगे। अभी हमारे भाई ने कहा, चावरिया जी ने, कि उनको सजा दी। मैं कहता हूं उनको छोड़ दो उनको, हम अपना भुगत, हम उनको हिसाब ले लेंगे। अरे हमारे में बहुत ताकत है, हम लोग वो हैं कि जो मूल निवासी है यहाँ के। हमारे साथ जिस तरह जो हो रहा है ना, ये एक गलत, आज इसके साथ हुआ, मनीषा के साथ हुआ, पिछले बहुत आपने देखा हिस्ट्री भरी पड़ी है जातिवाद को लेकर। लोग उनको कमजोर असहाय समझते हैं, लेकिन उनके पीछे एक सेना खड़ी है। आज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम उस गांव को ठाकुर मुक्त कर देंगे। ना कर दें तो हम मुंह नहीं दिखाएंगे। सर, वाल्मीकि सेना की क्या प्रमुख मांग क्या है अब योगी सरकार से? हमारी मांग ये है कि जो लॉबी है, ठाकुर लॉबी, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले की इतनी हिम्मत थी, डीएम की इतनी हिम्मत थी कि वो जाके कर दे, उनको रिजाइन कराओ, उनको सत्ता से हटाओ। जो योगी है चीफ मिनिस्टर, उसको हटाया जाए। जब तक योगी रहेगा तब तक इसी प्रकार की हरकतें होती रहेंगी। वाल्मीकि वीर सेना की एक ही डिमांड है, हमारे साथियों ने ठीक है कई चीजों को जोड़ के गया, योगी को हटाया जाए, ठाकुर को हटाया जाए। अगर हमारी मुख्य मांग ये है, ठाकुर को हटाया जाए। क्यों? कि जब तक ये ठाकुर रहेगा, ठाकुर लोग मजबूत रहेगी, और इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी, बलात्कार होता रहेगा। और ये एक मेरा एक मैसेज है। सर, एक सवाल और था, उन्होंने कहा है प्रशासन ने कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल एक मैसेज नहीं, ये मैं जानता हूँ कि रिपोर्टें तो, अब मैं आपको कहता हूँ, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, जब बाबरी मस्जिद नहीं थी क्यों इतने आरोपी बच गए, क्यों सबको बरी कर दिया? जब सब जानते हैं कि वहाँ तोड़ी गई थी, सब जानते हैं वहाँ स्टेटमेंट भी हुई थी, सबकी बात थी। अब बाबरी मस्जिद के सारे हम तो कहते, अब ये जितनी बॉडी है ना जी, जितनी बॉडी है, पोस्टमार्टम है, सब मैनिपुलेट होगी, ट्रायल होगा, एविडेंस नहीं मिलेगा। मैं एडवोकेट भी हूँ, मैंने देखा भी है। एज ए एडवोकेट मैं बता रहा हूँ कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया, उनको बचाने के लिए अरेस्ट किया गया। एज ए एडवोकेट बोल रहा हूँ, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। कुछ दिनों के बाद चार्जशीट फाइल होगी, नहीं होगी, चार्जशीट फाइल होगी तो एक एविडेंस बड़े कमजोर है इसके अंदर, इतने कमजोर एविडेंस है कि वो आखिर में बरी हो जाएंगे। यस, इसका न्याय नहीं होगा। मनीषा को आज हम संकल्प करके, बेटी तेरा साथ जो हुआ है वो बेकार नहीं जाएगा। पूरा हिंदुस्तान जो है ना तेरे साथ खड़ा होगा। और दलित समाज, मूल निवासी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैसेज के लिए, हम दलित नहीं हैं, हम बहुजन हैं, इस देश के शासक नहीं, हैं। मैं बहुजन भी नहीं कह रहा, मैं कहना जो चाह रहा हूँ, दलित शब्द का मतलब होता है पिछड़े हुए, दबाए। ये शब्द जिसने भी दिया, इसके पीछे मीनिंग यही है, पिछड़े हुए, दबाए। लेकिन हम तो शासक थे इस देश के, जमीन वही है, लेकिन शासक बदलता रहा। कभी आर्यों ने यहाँ पे अत्याचार किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्यन जो थे आज से 5000 वर्ष पहले आए, और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिनको हम राक्षस भी कहते हैं, जिनको दास भी कहते हैं, जिनको द्रविड़ भी कहते हैं, इस प्रकार के डिफरेंट नाम हिस्ट्री में आते हैं, वो सब यहाँ के। आइए आइए, अगर हम
वो आइए, आपका वेलकम। इस पार्टी के हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है मोहम्मद अकरम साहब, इनका स्वागत है। अपनी मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम यहाँ के शासक वर्ग के लोग थे, लेकिन शासक बदलता रहा। कभी आर्यंस आए, कभी मुगल्स आए, कभी अरब्स आए, अलग अलग आते रहे, और अंग्रेज आए, लेकिन जमीन वही थी। मूल निवासी वही है, मूल निवासी कहीं नहीं गया। लेकिन जो भी आया, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अंग्रेज आए यहाँ पर, उन्होंने मूल निवासियों को सोचा, उन्होंने उनके लिए किया, जिसकी वजह से उन्होंने एजुकेशन सबको बराबर कर दी, कुएं के पानी पे सब पियो, और उसी की वजह से बाबा अम्बेडकर साहब ने शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेज जो थे, उन्होंने हमें इस मनुवादी जो एक उनके शिकंजे से हमें निकाला, अंग्रेज थे। मैं तो अंग्रेजों को बहुत मानता हूँ, बड़े न्यायप्रिय थे। बहुत सारी बातें जो मैं आपको इधर शॉर्ट पीरियड में नहीं बता सकता, उन्होंने जो किया। अगर अंग्रेज नहीं आते ना, तो मनुवादी कभी अम्बेडकर को जो है पढ़ने नहीं देते। पढ़ने का जो राइट दिया गया, वो सिर्फ अंग्रेजों ने दिया। आप जानते हैं, बघेले साहब थे यहाँ पे, लॉर्ड बघेले, उसने शिक्षा नीति चालू की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुवादी जब तक यहाँ पर है, मनुवादी आर्यंस है, तब तक यहाँ के मूल निवासी, मैं अपने आप को ना तो दलित मानता हूँ, ना शेड्यूल कास्ट मानता हूँ, मैं तो अपने आप को मूल निवासी मानता हूँ। आज समय आ गया है, आज समय आ गया, एक मैसेज देना चाहता हूँ। राय साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राय साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर सेना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर सेना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हाथरस पे जो राजनीति हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन मैं बताता हूँ सर। मैं थोड़ी अपनी बात पूरी कर लूँ। हम मूल निवासी हैं सब, हम बहुजन वजन कुछ नहीं है। हम ना दलित है, ना शेड्यूल कास्ट है, हम मूल निवासी है। हमें अपना देश चाहिए, हम अब शासक वर्ग बनना चाहते हैं। हम इन आर्यंस की या जो स्वर्ण जाति के लोगों के से मुक्त होना चाहते हैं, जो सत्ता में रह के इन्होंने हमेशा दबाया है। आज समय आ गया है कि मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी जाति को हो, हमारे बीच में मोहम्मद अकरम पीस पार्टी के हैं। अब मोहम्मद अकरम साहब को पता लगा, तो इन्होंने यहाँ पर आए। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने मुस्लिम्स हैं, वो मूल निवासी हैं। जो बाहर से आए थे, वो तो चले गए या मर गए या जो कुछ है। जितनी अगर हम कंपेरिजन में भी देखें, तो हमारे में जितने भी हैं, जितने भी यहाँ खड़े हैं, सब यहाँ के मूल निवासी हैं। जितने भी खड़े हैं, क्यों हमारा रंग रूप उनसे नहीं मिलता, ना अंग्रेजों से मिलता, ना आर्यन से मिलता, और न ही मुगल शासकों से मिलता। ये जो मुस्लिम्स हैं, ये कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। हम हिंदू के हिंदू, ये भी एक चाल थी हिंदू में। हम हिंदू नहीं थे ना, हम हिंदू, हमारे शेड्यूल कास्ट में लिख दिया हिंदुओं का तो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बेचारे क्या करते हैं, जो दबा कुचला होता है, वो मानता है सत्ता को। आज क्या है कि जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, दलित कभी सत्ता में नहीं आ सकता अकेला, मुस्लिम कभी सत्ता में नहीं आ सकता। दलित अगर मुस्लिम जुड़ जाए तो इस सत्ता में आ जाएंगे। जब सत्ता में आएंगे, तो जब सत्ता में आएंगे, हम कह सकते हैं हमारे मूल निवासी सत्ता में आ गए। ये हमारा भारत था, हमें भारत दोबारा मिल गया। ये हम जरूर सोचते हैं, करते हैं और करेंगे। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके कर रहा हूँ। वाल्मीकि वीर सेना को हमने जो बनाया था, सिर्फ वाल्मीकि को जोड़ने के हिसाब से, हालांकि ये इसमें कोई भी मेंबर बन सकता, हमारा संविधान बना हुआ। उसके बाद एक दलित मुस्लिम एकता मिशन भी हमने बनाया, दलित मुस्लिम एकता मिशन में बनाया। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सब अप्रूव करें तो इनके नाम जो भी हैं वो चलते रहें, लेकिन भारतीय मूल निवासी समाज की स्थापना की जाए, सब मूल निवासी के नाम से जाने जाए। मैं अपना डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेरा शेड्यूल का सर्टिफिकेट में लिखा था वाल्मीकि समाज का। मैं 2-4-5 दिन में उस शेड्यूल का सर्टिफिकेट पे ये अप्लाई करूंगा कि मेरे नाम वाल्मीकि नाम डाल के मूल निवासी सर्टिफिकेट दिया जाए। क्योंकि मूल निवासी शेड्यूल कास्ट बने, मूल निवासी शेड्यूल कास्ट बने, तो हमें मूल निवासी का स्टेटस दे दिया जाए। हमें डिफरेंट जातियों में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि कोई चमार का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि कोई वाल्मीकि का चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि किसी मतलब धोबी का चाहिए। ये बांटा गया, हमें मूल निवासियों को बड़ी सियासत से बांट दिया गया है। किसी को वाल्मीकि कह दिया गया, किसी को चमार कह दिया, जाटो कह दिया। ये बांटा गया, ये बांटने की राजनीति है।
इसलिए हमें मूल निवासी सर्टिफिकेट दो, तब पता लगेगा हम कितने हैं यहाँ पर, तब पता लगेगा हम कितने हैं इस देश के अंदर मूल निवासी, तब पता। मैं बताना चाहता हूँ हर ओबीसी मूल निवासी है, हर ओबीसी मूल निवासी है, हर मुस्लिम मूल निवासी है। सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।